एक चम्मच शहद आपके जीवन में कितना बदलाव ला सकता है। शहद, जिसे प्राचीन काल में अमृत के रूप में भी जाना जाता रहा है और कई बीमारियों को के खत्म होने की उसके निवारण की दवा भी इसी शहद से बनाई जाती रही है। लेकिन आज जो बाजारों में शहद मिल रहा है, ये सीधे सीधे जहर के तौर पर आपके शरीर में काम करता है। इस पूरे कोरोना काल में शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाने के नाम पर और तमाम इसके जो और गुणकारी फायदे हैं, उसके लिए शहद का प्रयोग वैसे भी ज़्यादा था और इस दौर में कुछ ज़्यादा ही ये बढ़ गया था। लेकिन अभी महज एक दिन पहले ICSE यानी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक रिपोर्ट ने सबकी आंखों की पट्टियां खोल दी हैं बाजार में उपलब्ध इन बड़े बड़े ब्रांड्स के शहद के बारे में। CSE की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के बाजारों में जितने भी बड़े ब्रांड के शहद यानी हनी उपलब्ध हैं, उनमें 77% जो शहद है उसमें एक शुगर सिरप मिलाया जाता है। और आपको जानकर यह हैरानी होगी कि वो जो शुगर सिरप है वो चीन से आयात किया जाता है। जिन बड़े ब्रांडों के ऊपर CSE की इस रिपोर्ट ने सवालिया निशान खड़े किए हैं, उसमें डाबर की हनी, पतंजलि, बैद्यनाथ, झंडू स्पेशल, हितकारी जैसे तमाम बड़े नाम हैं जो सीधे सीधे शुद्धता और स्वदेशी होने का दावा करते हैं। CSE की ये जो पूरी जांच थी, ये जर्मनी की एक लैब में इसको टेस्ट कराया गया है और NMR एक टेक्नोलॉजी बेसिस एक पद्धति है जिसके आधार पर यह जांच हुई है। और उनमें इन तमाम जो बड़े ये जो शहद के ब्रांड भारत के मार्केटों में आपको देखने को मिलते हैं, इनकी शुद्धता पर सीधे सीधे सवालिया निशान खड़ा किया गया है। और आपको यहाँ जानना लाजमी होगा कि पहले जब भारत में इसकी जांच हुई थी तो गुजरात में जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है, वहां पर इस पूरे शहद के जितने भी ब्रांड भारत में हैं उनकी जांच कराई गई थी। और उस गुजरात के राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की जांच में उनको ग्रीन सिग्नल दिया गया था। यानी जो 22 पैरामीटर होते हैं, एक शहद के शुद्धता का जो 22 पैरामीटर होता है, उस पर उनके खरे होने की बात की गई थी। लेकिन जर्मनी के इस लैब में टेस्ट होने के बाद अब भारत के शहद बाजारों में हड़कंप मचा हुआ है। इस रिपोर्ट के आने के बाद डाबर के CEO समेत पतंजलि के जो मुखिया हैं, सभी ने अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसके दावे को झूठा बताते हुए अपने ब्रांड को सही बताया है और ये कहा है कि हमारा जो शहद है वो शुद्ध है। लेकिन फिलहाल जो FSSAI के CEO हैं, उन्होंने आधिकारिक तौर पर यह कहा है कि भारत में जो शहद की जांच होती है उसके जो पैरामीटर हैं वो उतने पर्याप्त नहीं है उसकी गुणवत्ता की खामी को पता करने के लिए। लिहाजा इनको जर्मनी के इस लैब में भेजा गया था, जहां से इस शहद रूपी चीनी के शरबत का जो खेल है उसका खुलासा हो चुका है। अब देखना इसमें होगा कि आने वाले वक्त में जर्मनी की इस लैब टेस्ट की रिपोर्ट के आधार पर सरकार क्या कुछ इनको दिशा निर्देश देती है या फिर ये अपने गुणवत्ता में, अपने प्रोडक्ट में कुछ सुधार लाते हैं। तो आपके लिए खबर बनाई है हमारे सहयोगी राजीव ने। मेरा नाम है राजेश मिश्रा और बने रहिए हमारे साथ और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देखते रहिए नेशनल कवरेज।